मेरिट पर रोजाना केस चला तो शहबाज शरीफ 6 माह में 25 साल के लिए जेल जाएंगे। बरतानवी अदालत के फैसले को गलत रंग दिया गया। वजीर आजम की EVM पर अपोजिशन से मुज़ाकरात की हिदायत। शफाफ इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात नागुज़ीर, अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा 191 मुल्कों के शहरी अब घर बैठे पाकिस्तान का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। चांद देखने का ऐलान अब सिर्फ वफाकी हुकूमत करेगी। ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देना एक लाजमी हिस्सा होगा इंतखाबी इस्लाहात का। हम एक तरफ तो जॉइंट सेशन को कॉल करेंगे और अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए भी हम तैयार हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मुकदमा नहीं बनाया था। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ की बरीत का कोई फैसला नहीं दिया। मनी लॉन्ड्रिंग का लंदन में कोई मुकदमा नहीं बनाया गया था। मुश्किल दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है हक़ाइक़ को मस्क करके झूठा बयानियां फैलाने की कोशिश की गई। गलत खबर को इल्ज़ाम, अदालत जाने का इंदिया। कहा शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात पाकिस्तान में चल रहे हैं। DG नैब लाहौर के वो इंग्लैंड जाकर मिलते थे नेशनल क्राइम एजेंसी से। उन्हें उस शख्स के खिलाफ कोई शहादत नहीं मिली कि उसने जो कोई जुर्म किया हो या उसने मनी लॉन्ड्रिंग की। वजीर सफेद झूठ बोल रहे हैं। जाली एहतसाब का बयानिया मुंह के बल गिर गया। हुक्मरान सियासी इंतकाम में अंधे हो गए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की कड़ी तनकीद। राना सनाउल्लाह ने कहा हुक्मरान सुबह शाम झूठ गढ़ते हैं। जाली हुकूमत का जाली एहतसाब दुनिया ने देख लिया। DG नैब लाहौर लंदन जाकर बरतानवी हुक्काम से मिले, एहसन इकबाल का दावा। हुकूमत के जो एहतसाब के मुशीर हैं, इन्होंने कौम को गुमराह करने की कोशिश की। ये हुकूमत फेक है, फेक न्यूज़ के साथ चलती है और फेक इल्ज़ामात के साथ चलती है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है मिठाइयाँ खाने वालों के रोने धोने का वक्त शुरू हो गया। लुडियाँ ना डालें, रसीदें दिखाएं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा शरीफ खानदान पर लंदन में कोई मुकदमा नहीं चल रहा था। बताया जाए किस अदालत ने शहबाज शरीफ को बरी किया। बरतानवी बैंक को उनकी ट्रांजैक्शंस पर शक था। NCA ने सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स मुंजमद किए। आपको प्लेट में रखते नहीं देगा, वो हक आपको लेना पड़ेगा। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अल्लाह ताला के फजल करम से जमात है। बरतानिया की अदालत से ऐसा फैसला आया कि इनके मुंह बंद हो गए। मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही अब क्या करें। अगर किसी ने साजिश की तो मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। हमने चंद साल के इक़्तिदार का सौदा नहीं किया। नून लीग लंबी रेस का घोड़ा। PTI को लाने वालों को भी ताने मिल रहे हैं। इससे बड़ी सजा क्या होगी। जालिम प्लेट में रखकर नहीं देगा, हक लेना पड़ता है। पूरी पार्टी नवाज शरीफ के साथ डट कर खड़ी हो जाए तो कोई धांधली नहीं कर सकता। मरीम नवाज का रावलपिंडी के तंजीमी इजलास से खिताब। हम PTI की हुकूमत की एक गलती देखें इन द हाइंडसाइट कि जो हमारे लिए बहुत हमें जिसका नुकसान पहुंचा वो ये था जो हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो हैं वो पहले साल में नहीं कराए। तहरीक इंसाफ की बड़ी गलती पहले साल बल्दियाती इंतखाबात ना कराना है। फवाद चौधरी का एतराफ़ मकामी हुकूमतें ना बनने का मलबा वज़राए आला पर डाल दिया। कहा सिंध हुकूमत कराची में 1 रुपया नहीं लगा रही। इस्लामाबाद में बैठकर सिंध के मसाइल कैसे हल कर सकते हैं। हुकूमती तर्जुमान ज़हनी तवाज़ुन खो गए। मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा शहबाज शरीफ के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगा रहे हैं। लाहौर को कचरे का ढेर बना दिया गया। PTI ने 9 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में सिवाय तबाही के कुछ नहीं किया। अता तारड़ बोले हुकूमत बताए TTs पापड़ और फालूदे वाला कहाँ गए। झूठे एहतसाब का बयानिया अपनी मौत मर गया। शरीफ खानदान पर अरबों की करप्शन अदालतों में साबित हो चुकी। तर्जमान पंजाब हुकूमत का दावा। फयाज हसन चौहान का कहना है शरीफ खानदान के 10 साल इक़्तिदार का कच्चा चिट्ठा खुल गया।
17,000 अरब की बेज़ाब्तगियां करने वाले शफाफियत की बात ना करें। हमजा शहबाज ब्यूरोक्रेसी तबादलों के इल्जाम पर सबूत पेश करें, अपोजिशन लीडर को चैलेंज। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की अपीलों पर रोजाना समाअत की जाए। नैब की अपील पर मरियम नवाज और शौहर को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों से 6 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। नैब की 30 रोज में फैसला करने की इस्तदा। कोई चीज सस्ती ना रह जाए। पेट्रोल के बाद एलपीजी भी 20 रुपए किलो महंगी कर दी गई। कंपनीज ने नोटिफिकेशन के बगैर ही कीमत बढ़ा दी। हुकूमतें कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। 1 किलो एलपीजी की कीमत 175 से बढ़कर 195 रुपए कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 236, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 908 रुपए बढ़ गई। महंगाई ही महंगाई, हर कोई देने लगा दुहाई। चीनी, तेल, आटा, दालें, सब्जी, गोश्त, फल, सब कुछ महंगा। शहरियों का कहना है हुकूमत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया सस्ती करे वरना गरीब भूख से मर जाएंगे। रुपया कमजोर, डॉलर तगड़ा। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में मजीद 60 पैसे महंगा 172 रुपए 20 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में 40 पैसे महंगा होकर 170 रुपए का ट्रेड। डॉलर महंगा होने से मुल्क की कर्जे भी बढ़ गए। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जा 1 खरब 22 अरब डॉलर से बढ़ गया। पीटीआई के 3 सालों में 26 अरब डॉलर कर्ज लिया गया। 2018 में पाकिस्तान पर कुल कर्जे 96 अरब डॉलर थे। एडिशनल सेक्रेटरी इक्तसादी उमूर जुल्फिकार हैदर का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में बयान। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत जेल इजलाहात मुतल्लिक इजलास। जेलों में हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला। जेलों में कैदियों को सहूलतें देने की हिदायत। जेलों में खाली असामी पर मरहलावार भर्तियां करने का उसूली फैसला। खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में स्पीकर पंजाब असम्बली का अहम इक़दाम। कुरानी आयात और अहादीस सरकारी दफातर और ज़िले दाखिली हदूद में आवेज़ा की जाएँ। असम्बली की करारदाद पर अमल दरामद कराएं। चौधरी परवेज इलाही की वजीर कानून राजा बशारत को हिदायत। यहाँ ताकत, जबर और जुल्म की हुक्मरानी है। अदलिया और दीगर इदारों के खिलाफ बात करना तौहीन। क्या पार्लियामेंट की कोई इज्जत नहीं? नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। सेनेटर रोजा रबानी ने कहा पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी अब पीटीआई रियासत के हाथों इस्तेमाल हो रही है। रियासत ने आज तक पार्लिमानी निज़ाम को कबूल नहीं किया। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि पीएमडीए का अभी कोई ड्राफ्ट नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम। नाराज अरकान का जाम कमाल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। हुकूमत से नाराज रहनुमाओं का इजलास 3 अक्टूबर को तलब। स्पीकर अब्दुल कद्दूस बजिंजो सदारत करेंगे। नाराज वजीरों का मुस्ताफ़ी होने पर गौर। एनसीओसी का 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है वैक्सीन के लिए स्कूलों में खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। 1 अक्टूबर से वैक्सीन न लगवाने वालों पर नई पाबंदियां आयद होंगी। कोरोना से मजीद 41 अफराद जाँ बहक, 1409 केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 3.17% रकम। डेंगू पंजाब में रोज बढ़ने लगा। मरीजों में 4 गुना इजाफा। 24 घंटे में 174 केस रिपोर्ट। लाहौर में भी मरीजों की तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। 160 नए मरीज सामने आए। पेशावर में मजीद 312 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज भी डेंगू का शिकार हो गए। वज़ीर ख़ारजा का दौरा बरतानिया, हमनसब से मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, खित्ते की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर में बढ़ते मुजारिम से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाने की तजवीज़ दी है। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमडी केयर टेस्ट के खिलाफ इस्लामाबाद के डी चौक में मेडिकल तलबा का धरना 6ठे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कल शाम वज़ीर आज़म हाउस की जानिब मार्च का ऐलान। कराची, लाहौर और पेशावर में गवर्नर हाउसेस के सामने एहतजाजी धरने होंगे।
नस्ला टावर केस में नजरसानी की दरख्वास्तें मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नस्ला टावर का हिस्सा गैर कानूनी जमीन पर तामीर किया गया। 780 गज से जायद की लीज दस्तावेजात पेश नहीं की गई, अदालती फैसला। लाहौर के इलाके डिफेंस में लेडी डॉक्टर फौजिया कत्ल, मोटरसाइकिल सवार हमलावर फायरिंग करके फरार हो गए। मकतूला लेडी डॉक्टर गूंगी सहेली के घर जा रही थी। सीसीपी लाहौर और डीआईजी ऑपरेशंस ने कत्ल का नोटिस दिया, रिपोर्ट तलब। बरतानिया में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन इंतकाल कर गए। लंदन के मकामी अस्पताल में जेर इलाज थे। आसिफ जरदारी का इजहार अफसोस, कहते हैं वाजिद शमसुल हसन सहाफ़ी, सफारतकार, तारीख का अजीम वर्सा थे। उनकी सहाफ़त और मुल्क के लिए खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। जमकर बरसने वाले मानसून बादलों की सिंध में एंट्री। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, दादू में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सखर, लाड़काना, जैकबाबाद में भी बादल खूब बरसेंगे। 2 अक्टूबर तक अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। समंदर में तुग़यानी का खदशा, माहीगिरों को दूर रहने की हिदायत। पंजाब और बलूचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद में लड़की और लड़के को हिरासत करने के केस से मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। उस्मान मिर्जा समेत तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मुल्जिमान को चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। फर्द जुर्म के बाद मुल्जिमान के खिलाफ बाकायदा ट्रायल शुरू। चहलम शहदाए करबला अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस और मजालिस। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों पर रोशनी डाली गई। दिन भर बंद रहने वाली मोबाइल सर्विस बहाल। पंजाब में डबल सवारी पर पाबंदी रही। बड़े सग़ीर के अजीम बुजुर्ग हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का आज आखिरी रोज़। लाहौर में आम तातील, ज़ायरीन और अकीदतमंदों की हाज़िरी का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद के रिहायशी इलाके में जंगली बंदर की एंट्री। सेक्टर F6 में बंदर घुस आया। वाइल्ड लाइफ अमले ने 6 घंटे की कोशिश से काबू कर लिया। तालिबान मुखालिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स की बड़े पैमाने पर बंदिश का आगाज। कई बड़े फेसबुक पेजेस और ट्विटर अकाउंट्स बंद। इंडियन डिसइंफो लैब के तहत काम करने वाले दर्जनों अकाउंट्स भी खामोश हो गए। तालिबान हुकाम का कहना है माजी में मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को माफ कर दिया है। इंग्लैंड में भी पाकिस्तान जैसे मनासिर। पेट्रोल बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत ने फौज तलब कर ली। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें। बेशतर पंप्स पर पेट्रोल खत्म। सऊदी अरब में 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक लगाने का ऐलान। सऊदी वजारत सेहत का कहना है 60 साल से ज्यादा उम्र का हर वो शख्स जिसको वैक्सीन की डोज लगवाए, 8 माह गुजर चुके, वो बूस्टर डोज लगवा सकता है। थाईलैंड में समुद्री तूफान दियामो ने तबाही मचा दी। 30 सूबों में सैलाबी सूरत हाल। 6 अफराद हलाक, 70,000 घर मुतासर।